डॉक्टर साहब, आज से कुछ 40 महीने पहले जब हमने लोगों को बताना शुरू किया कि असल जो शुगर आती है ना वो रोटी चावल से आती है। चीनी तो बड़ा थोड़ा पार्ट होता है। तो अगर आपने शुगर को कंट्रोल करना है और दवाइयाँ छोड़नी है तो आपको रोटी चावल छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं खुद उसकी मिसाल हूँ, मैंने छोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो लास्ट गोली खाई होगी वो 15 फरवरी 2022 को खाई थी। ठीक है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बगैर गोलियों के शुगर कंट्रोल है। जब हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किए तो एक डॉक्टर हैं, उन्होंने उनकी पता नहीं प्रैक्टिस कम हो गई या क्या है, उन्होंने देखा कि यार ज़रा ना, है वो भी मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, ठीक है डॉक्टर, लेकिन पीछे मार्केटिंग बहुत चलती है। उन्होंने फेसबुक पे यूट्यूब पे बोलना शुरू कर दिया कि जी रोटी चावल नहीं छोड़ना, मैं रोटी चावल खिला के लोगों का HbA1c 14 से 7 पे ले आता हूँ। सर, आप भी सारा दिन प्रैक्टिस करते हैं, 90 डेज चैलेंज को आप चलाते हैं, आप मुझे बताएं रोटी चावल खिला के कोई डॉक्टर क्या HbA1c 14 से 6 पे 7 पे ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है सर। हैं जी ला सकता है? अच्छा, वो कैसे? पिछली स्टोरी, उसके पीछे स्टोरी नहीं ना मालूम। अच्छा, लोगों को तो यही बताया जाता है ना कि 14 से 7 पे जब रोटी चावल खिलाकर HbA1c आ गया, बिल्कुल आ सकता है। अच्छा, लेकिन दवाइयों के साथ। अच्छा, दवाइयों के साथ? हाँ, बगैर दवाइयों के नहीं। बगैर दवाइयों। असल चीज है वो ये है कि दवाइयों के साथ आप 14 से 7 पे लेके आए हैं, आप उसको चाहे साथ में मतवाजन गुज़ा वाला एक जुमला ऐड कर दें, या आप, लेकिन आपने एक गोली सुबह, एक दोपहर, एक शाम को दी और उस एक गोली के अंदर भी 3 आगे दवाइयां हैं, ये नहीं बताया, और मैक्सिमम डोज है। मिसाल के तौर पे सर, उसके अंदर एम्पाग्लिफ्लोजन भी है, मेटफॉर्मिन भी है, और उसके अंदर सल्फोनिल यूरियस भी है। अब आप मुझे ये बताएं, अगर एक गोली जिसके अंदर 3 दवाइयां हैं, अगर वो खिला के आपने लोगों को रोटी चावल भी खिला दिया और उसके बाद आप क्लेम कर रहे हैं कि 14 से 6 पे आ गया है, और वो भी चूजों की तरह खिला के। अच्छा, कैसे चूजों की तरह? 2 चम्मच 3 चम्मच। अच्छा, मतलब 4 चम्मच चावल, 2 चम्मच चावल, इस तरह करके? ऐसे ही सर, रोटी चावल खिलाने का मतलब यही है कि आप एक खास किस्म का आटा बनाएं, उस आटे को भी दरमियान से उसके छोटे साइज की रोटी लें, सीडी साइज की रोटी लें, फिर उसको आधा करें। अच्छा जो कि सीडी से तो छोटी रोटी बन नहीं सकती। फिर आप उसको भी आधा करें, फिर आप उसकी एक तस्वीर बनाएं, और उसके बाद आप शुगर की तस्वीर एक बनाएं, और साथ में उससे पहले गोली भी दें, और फिर लोगों को बताएं कि भाई ये चेक करो, हमने खिला के कर दिया। सर, ये है मार्केटिंग। जब रोटी चावल खिलानी है तो फिर तुन के खिला दो ना। हाँ, नहीं, रोटी चावल कहते हैं जी। अच्छा, रोटी चावल के अगेंस्ट जब बोलें तो बोलने नहीं देंगे, वो कहेंगे जी रोटी चावल खिलाओ, लेकिन खुद 2-3 चम्मच चूजों वाली डाइट देंगे। अच्छा, खुद चूजों वाली डाइट देंगे, फिर कहेंगे जी फाइबर शामिल कर लें, आप दालें शामिल कर लें, गोश्त शामिल कर लें। नाजरीन, कभी भी इस तरह के धोखे में जाए। सबसे ज्यादा शुगर गंदम में है, चावल में है। आपने अगर अपनी दवाइयाँ छोड़नी है तो रोटी चावल आपको लाजमी छोड़ना होगा। हमारे 90 दिन के चैलेंज में हम यही चीज़ें सिखाते हैं कि आपको शुगर किन किन चीज़ों से आपको होती है, फिर दवाइयाँ कैसे छोड़नी है, आहिस्ता आहिस्ता करके दवाइयाँ छोड़नी होती है, कौन सी दवाई पहले छोड़नी है। 90 दिन के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कमेंट सेक्शन में 90 लिखें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी